वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज के हमारे सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो बहुत ही सुनी सुनाई हुई टर्म है क्योंकि उसके केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं और आजकल के जनरेशन में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो रही है, सेडेंटरी हो रही है, लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत सारी रीजंस की वजह से केसेस ऑफ डायबिटीज जो है वो बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज जो है उसमें होता क्या है? तो बेसिकली हम कोई भी फूड लेते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उनमें से जितना भी शुगर पोर्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ट्रैवल करता है और वहां से वो टिश्यूज में डिपॉजिट होता है जहां उसकी जरूरत है। और इस ब्लड से टिश्यू को कंट्रोल करता है इंसुलिन, जो कि रिलीज होता है पेनक्रियास की बीटा सेल से। जब ये पेनक्रियास में कोई इश्यू होती है या तो फिर इम्पेयरमेंट कि जिसकी वजह से जितनी अमाउंट में हमें इंसुलिन चाहिए वो इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं होता है, या तो रिलीज होता है बट वो प्रॉपरली अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो टिश्यूज यूज नहीं कर पाती है और वो वापस से ब्लड में चला जाता है और ब्लड में ही ट्रैवल करता रहता है। तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं डायबिटीज। तो ये डायबिटीज को हम शुगर डिसीज भी कहते हैं, मधुप्रमेह भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस डायबिटीज में होता क्या है? तो हमें अर्लियर सिम्टम्स में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, ये जो है ये कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, भूख लगती है, ज्यादा प्यास लगती है, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। डायबिटीज की वजह से बहुत सारे और भी इश्यूज हमारी बॉडी में फेस करने पड़ते हैं। तो आजकल इसका रेशियो बढ़ क्यों गया है? तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो रही है। पहले के जमाने में लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा था, जो कि अब बहुत ही कम हो गया है। ऑफिस वर्क बढ़ गया है, डेस्क वर्क बढ़ गया है, स्टूडेंट्स जो है, बच्चे जो है, उनमें स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये सारी चीजों की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, डायबिटीज जो है वो बढ़ रहा है। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। ये बेसिकली 3 टाइप है। तो सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो कि बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। और इस कैटेगरी के डायबिटीज में इंसुलिन जो है वो हमें या तो इंजेक्टेबल फॉर्म में लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है उसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं और ये ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज, जो हमें ओल्डर एडल्ट्स या तो ओल्ड एज में देखने को मिलता है और वो इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से देखने को मिलता है। और उसका रेशियो जो है वो डायबिटिक कंपैरिजन में, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट में 90 to 95% इज टाइप 2 डायबिटिक एंड टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज में 5 to 10% इज अ टाइप 1 डायबिटीज। सो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत ही कॉमन है। और थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलता है। वो थोड़े टाइम के लिए होता है और आफ्टर चाइल्ड बर्थ डायबिटीज जो है
वो चला जाता है, मतलब आपका शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। बट ड्यू टू जेस्टेशनल डायबिटीज जो बच्चा होता है वो भी एक हाई रिस्क में होता है कि उसे भी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये थे 3 टाइप्स। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ रही है, और जेनेटिकल इश्यूज की वजह से भी डायबिटीज के प्रेवलेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर 1.3 बिलियन डायबिटिक्स पेशेंट जो है वो राइट नाउ नोटेड है, और उसके केसेस दिन ब दिन स्टिल बढ़ रहे हैं। तो हमें डायबिटीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और रोकने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हैं कि जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सके, योगा मेडिटेशन की वजह से, एक्सरसाइजेस की वजह से फिटनेस कर सके, जो कि हमें डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद जो है वो है फूड कंट्रोल। हमारे रूटीन लाइफ में फूड जो है वो भी बहुत चेंज हो चुका है कंपेयर टू अर्लियर लाइफ। तो हम हेल्दी और ऐसा फूड ले कि जिनमें से हमें लो कार्ब डाइट जिसे कहते हैं वो कंज्यूम करें, तो उससे भी हम डायबिटीज को प्रिवेंशन में हेल्प मिल सकती है, और स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करें। तो ये थी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज इन ब्रीफ। अब देखेंगे कि डायबिटीज से कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डायबिटिक हो तो यू आर एट रिस्क कि आपको हार्ट अटैक या तो स्ट्रोक होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है कि जिनमें आपकी नर्व फंक्शनिंग जो है वो डिमिनिश हो जाती है। उसकी वजह से डायबिटिक फुट जो है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, बिकॉज सेंसेशन लॉस होते हैं, और आपको कुछ भी लगा हो चलते हुए, कुछ प्रेशर आया हो, और उसकी वजह से उसके सेंसेशंस लॉस होने की वजह से आपको वो पता नहीं चलता, और उनमें से गैंग्रीन और भी ज्यादा डायबिटिक फुट के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी डायबिटीज को या तो कंट्रोल करना जरूरी है या तो उसे प्रिवेंट, मतलब कि होने से रोकना जरूरी है। तो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होनी जरूरी है, आपकी फूड रिलेटेड चेंजेस जरूरी है, और स्ट्रेस के लेवल को कम करना जरूरी है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है तो आपको अर्ली एज से ही उसको प्रिवेंट करने की सारी कोशिशों में जुड़ जाना है। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है वो है फ्रोजन शोल्डर, जो कि बहुत ही आजकल के टाइम में कॉमनली देखने को मिलता है कि एक तो डायबिटीज जो है उसकी वजह से देखने को मिलता है, और दूसरा जैसे हमने बोला कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है, तो वो उसकी होने के चांसेस जो है उसे बढ़ा देता है। तो इन सारी चीजों में एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्प करेगा इन सारे सिम्टम्स से कोप अप करने के लिए। हमारी किडनीज, आईज, हार्ट और दूसरे जो भी जॉइंट्स और पेन रिलेटेड, मस्कुलर रिलेटेड इश्यूज है, वो सारे आप विद द हेल्प ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज उसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम हमारे आगे के वीडियोस में इन डिटेल बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथीज के बारे में, फ्रोजन शोल्डर के बारे में, और अदर इश्यूज रिलेटेड टू द डायबिटीज, और उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या फूड केयर ले सकते हैं आप, वो सारी चीजों के बारे में। तो ये था आज के वीडियो में इन ब्रीफ अबाउट द डायबिटीज। और एक स्टेज है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक फेज। तो आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक फेज में हैं, और क्या आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो पाएंगे या आप उसे प्रिवेंट कर सकेंगे, उसके बारे में भी हम आगे के सेशन में आपके साथ इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हियर।